Today we are going to discuss about the electrostatic second year. पहले चैप्टर को हम डिस्कस करते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर है. बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक इट्स 9 जून 2K20 and today we are going to discuss about the electrostatic. इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर नंबर 11 दो अल्फाज से मिलकर बना होता है. इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक. बेटा इलेक्ट्रो का मतलब होता है बेटा चार्ज एंड स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट. सो बेटा वी कैन से कि व्हेनेवर चार्ज इज अ स्टडी एट रेस्ट that branch is called electrostatic. बेटा जब कभी हम चार्ज को रेस्ट की हालत में स्टडी करते हैं उसी ही ब्रांच को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स की उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक. जब हम चार्ज को बेटा स्टडी करते हैं तो हमारे साथ चार्ज के बारे में क्या आता है, नॉलेज आता है. नॉलेज से मुराद क्या है, शाबाश, क्या आता है, इल्म आता है. और इसी ही को हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं. यानी जब हम चार्ज को स्टडी करते हैं हम कह सकते हैं कि हमारे साथ चार्ज के बारे में क्या आता है, शाबाश, वी कैन से साइंस आता है. और यही साइंस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं. इसी वजह से हम ऐसे भी कहते हैं द साइंस ऑफ स्टैटिक चार्ज इज कॉल्ड व्हाट, शाबाश, द साइंस ऑफ static charge is called electrostatic. बेटा ये भी हमारे साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक है. अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि सर जी चार्ज से मुराद है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, वो रेस्ट में तो हो ही नहीं सकता है. याद रखो बेटा ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है इसको हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रोस्टैटिक का दूसरा नाम है स्टैटिको इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज द सेकंड नेम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मतलब चार्ज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को रेस्ट की हालत में स्टडी करेंगे. इससे मुराद ये है बेटा कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक खास शेल में रिवॉल्व करेगा वही इलेक्ट्रॉन क्या तस्वर किया जाएगा, इज ए स्टैटिक इलेक्ट्रॉन तस्वर किया जाएगा. यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी चीज की रबिंग किया ना, किसी सेल क्लॉथ के साथ कोई वीकेंड से ग्लास रॉड को रब किया तो या तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करेगा या इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. अगर इसने इलेक्ट्रॉन को क्या लॉस किया, फॉर एग्जांपल इस तरह 6 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो यहाँ पे क्या आएगी, शाबाश, वीकेंड से 6e. तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या आएगा, पोटेंशियल आ जाएगा. इस चार्ज की वजह से इस एंड का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा. पोटेंशियल का मतलब ये है अगर हम दूसरा पॉइंट तस्वर करेंगे, फॉर एग्जांपल 0 पोटेंशियल हम तस्वर करेंगे तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल का फर्क होगा. लेकिन ये चार्ज अब किस हालत में है, शाबाश, यहाँ पे बिजली तो पैदा हो गया लेकिन ये मोशन नहीं करेगा बल्कि रेस्ट की हालत में है. इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रो व्हिच मींस चार्ज एंड द अदर वन इज कॉल्ड स्टैटिक व्हिच मींस रेस्ट. This means whenever electric charge is studied at rest, that branch of physics is called electrostatic. Yeah, the science of static charge is called electrostatic. सबसे पहले बेटे जो क्वेश्चन जहन में अराइज होते हैं वो चार्ज के बारे में है कि चार्ज जिसको हमने स्टडी करना है रेस्ट की हालत में, व्हाट इज चार्ज, यानी चार्ज क्या होता है. बेटे ये चार्ज असल में क्या होती है, ये असल में एबिलिटी होती है. एबिलिटी का मतलब क्या है, सलाहियत होती है. किसकी एबिलिटी होती है, किसी भी बॉडी की.
एबिलिटी ऑफ ए बॉडी बेटा, एबिलिटी ऑफ ए बॉडी, कौन सी शाबाश, एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू अट्रैक्ट एंड रिपेल द अदर बॉडी टुवर्ड इटसेल्फ। तो एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू अट्रैक्ट शाबाश, टू अट्रैक्ट एंड रिपेल द अदर बॉडी टुवर्ड इटसेल्फ बेटा। किसी जिस्म की वो सलाहियत जिसकी वजह से वो दूसरे जिस्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं या रिपेल कर सकते हैं, जिस्म की उस सलाहियत को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी ही को हम चार्ज कहते हैं। ये सलाहियत अल्लाह पाक ने इलेक्ट्रॉन को दिए हैं। किस तरह, किनके इलेक्ट्रॉन के सामने अगर आप इलेक्ट्रॉन को रखेंगे ना बेटा, तो ये इसको क्या करेगा शाबाश बेटा, वीकेंड से रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपल्शन होगी इसके बीच में। इस तरह से अगर आप किसी प्रोटॉन के सामने प्रोटॉन को रखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगी शाबाश बेटा, वीकेंड से रिपल्शन होगी इन द सेम वे। लेकिन अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन के सामने प्रोटॉन को रखेंगे ना बेटा, तो यहाँ पे क्या होगी शाबाश, वीकेंड से यहाँ पे होगी बेटा अट्रैक्शन बेटा, यहाँ पे क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में अट्रैक्शन और रिपल्शन की सलाहियत मौजूद है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम क्या कह सकते हैं, हम चार्ज कह सकते हैं। हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन इज चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इज चार्ज पर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इज चार्ज पर प्रोटॉन। लेकिन बेटा अगर हम न्यूट्रॉन के सामने कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन रखेंगे, तो आपका जहन क्या कहते कि क्या होगा बेटा, नथिंग विल हैपन। किसी न्यूट्रॉन के सामने अगर आप क्या रखेंगे शाबाश, वीकेंड से प्रोटॉन को रखेंगे, तो आपका जहन क्या कहते कि क्या होगा, नथिंग विल हैपन बेटा, इंटरेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये कि न्यूट्रॉन इज नॉट चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इज नॉट चार्ज पर प्रोटॉन। समझ में बात आ रही ना। इसका मतलब ये है कि अल्लाह पाक ने ये सलाहियत किस किस को दिया है, इलेक्ट्रॉन को दिया है और साथ में प्रोटॉन को दिया है। ये सलाहियत अल्लाह पाक ने न्यूट्रॉन को नहीं दिया है। फिर हमारे जहन में एक क्वेश्चन इराइज होता है कि जहां भी सिमिलर चार्जेस होते हैं, इसके बीच में क्या है, रिपल्जन है। जहां भी सिमिलर चार्जेस हैं क्या होगा, रिपल्जन होगा। जहां भी अपोजिट चार्ज होगा क्या होगा, वीकेंड से अट्रैक्शन होगा। और इसी ही को हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटा। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला कानून क्या है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला कानून ये है कि बेटा सिमिलर चार्जेस will always repel each other, similar charges will always repel each other, while opposite charges will always attract each other, while opposite charges attract each other बेटा। इसी ही को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला कानून कहते हैं बेटा। ये जो कूलम लॉ है ना, वो पहला कानून नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला कानून ये है कि सिमिलर चार्जेस विल ऑलवेज रिपेल ईच अदर while opposite charges will always attract each other, and this is called first law of electrostatic बेटा। बरकी सुकूनियात का पहला कानून क्या है, बरकी सुकूनियात का पहला कानून ये है कि हमेशा एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेगा और मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे को क्या करेगा, कशिश करेगा। इसी ही को हम बरकी सुकूनियात का पहला कानून कहते हैं बेटा। इसमें बेटा जो एमसीक्यूज आया था वो ये था बेटा कि बेटा इफ Q1 and Q2 is greater than 0 बेटा, then what you can say about the nature of the force, either attraction बेटा, A मतलब attraction, either we can say क्या होगा शाबाश, repulsion। ऑप्शन नंबर सी में बेटा both लिखा होगा, ऑप्शन नंबर डी में लिखा होगा none of the them। सो बेटा जरा आप जहन पर जोर डाले शाबाश। if Q1 and Q2 is greater than 0, what does it mean बेटा, फोर्स के नेचर के बारे में तुम क्या कह सकते हो। if Q1 and Q2 are we can say greater than 0, फोर्स अट्रैक्शन होगा या रिपल्जन होगा, बताइए आप मुझे शाबाश। जरा बेटा आप मुझे एक बात बताइए, Q1 और Q2 कब ग्रेटर देन 0 होगा, जब या दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, या दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इनके पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव दे तो पॉजिटिव जवाब आएगा जो कि ग्रेटर देन 0 है। नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव से वंस अगेन पॉजिटिव जवाब आएगा जो कि ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, इसका मतलब ये कि दोनों सिमिलर होनी चाहिए, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव या दोनों यहाँ पे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, तब जवाब ग्रेटर देन 0 आएगा।
अच्छा, दोनों पॉजिटिव का मतलब है सिमिलर चार्जेस है, दोनों नेगेटिव का मतलब है सिमिलर चार्जेस है। तो सिमिलर चार्जेस के बीच में क्या होता है, रिपल्जन होते हैं। तो बॉल इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा। सो बेटा इफ Q1 एंड Q2 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है कि फोर्स क्या होगा शाबाश, वो रिपल्जन होगा। और बेटा इफ इस तरह इफ Q1 एंड Q2 इज लेस देन वी कैन से 0, तो फिर फोर्स ने क्या होना है, अट्रैक्शन होना है। अच्छा बेटा ये कब लेस देन 0 होगा, एक को पॉजिटिव तस्वर करो, दूसरे को नेगेटिव तस्वर करो। सो इफ द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस इज लेस देन 0, द फोर्स विल बी अट्रैक्शन बेटा। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस इज ग्रेटर देन 0, द फोर्स विल बी रिपल्जन। If the product of the charges is equal to beta 0, then neither attraction nor repulsion बेटा। समझ में बात आ रही ना? So बेटा ये तीन बड़े important MCQs हैं। If the product of the charges is greater than 0, the force will be repulsion. If the product of the charges is less than 0, the force will be attraction. If the product of the charges is equal to 0, there is no electrostatic force. Is it okay बेटा? अच्छा बेटा जरा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कहता हूँ बेटा कि प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस इज ग्रेटर देन 0, मैं थोड़ा सा अंग्रेजों की जुबान में लिखना चाहता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस वो क्या है शाबाश बेटा, वो ग्रेटर देन क्या है, 0 है। आप मुझे बताइए व्हाट इज द नेचर ऑफ द चार्जेस, द नेचर ऑफ चार्जेस सिमिलर है या अपोजिट है बेटा? सो वी कैन से कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इज ग्रेटर देन 0, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ग्रेटर देन 0 कब आएगा बेटा, या दोनों क्या होंगे शाबाश, पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाई पॉजिटिव से जवाब आएगा पॉजिटिव बेटा। अच्छा, या दोनों ने क्या होना है शाबाश, वी कैन से नेगेटिव होना है, तब भी जवाब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ में बात आ रही ना? इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है कि चार्जेस की नेचर क्या है, वो सिमिलर है बेटा। समझ में बात आ रही ना? सो व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस इज ग्रेटर देन 0, दिस मींस द नेचर ऑफ द चार्जेस आर, वी कैन से दे आर सिमिलर इन नेचर बेटा। इस तरह बेटा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अगर लेस देन 0 है शाबाश, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस क्या है शाबाश, वो लेस देन 0 है, तो नेचर ऑफ द चार्जेस क्या है, अपोजिट है। यानी एक इलेक्ट्रॉन तस्वर करो, दूसरा क्या तस्वर करो, प्रोटॉन तस्वर करो बेटा। सो बेटा जरा मुझे आप बताइए कि अल्लाह पाक ने अट्रैक्शन और रिपल्जन की सलाहियत किस किस को दिया है? अल्लाह पाक ने अट्रैक्शन और रिपल्जन की सलाहियत किस किस को दिया है? इलेक्ट्रॉन को दिया है, और साथ में किसको दिया है? प्रोटॉन को। लेकिन बेटा अगर आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ एक मैग्नेट है, और यहां से इसके ये क्या बन गया, नॉर्थ, और यहां से क्या बन गया, साउथ बेटा। यहां से हेयर इज अनदर मैग्नेट बेटा, ये मेरे साथ क्या बन गया, साउथ, यहाँ पे क्या बन गया बेटा, नॉर्थ। ये दो मैंने इसलिए लिए कि मैग्नेट आप हमेशा आपके साथ क्या होगा, ये हमारे साथ डाईपोल होता है। समझ में बात आ रही ना? आइसोलेटेड नॉर्थ पोल इज नॉट पॉसिबल। यानी फॉर एग्जांपल बेटा मैं कह रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बेटा इलेक्ट्रॉन में किसी प्रोटॉन का असर आएगा? नॉट एट ऑल। इलेक्ट्रॉन बजाते खुद इलेक्ट्रॉन होगा बेटा। अगर मैं कि तो ये प्रोटॉन है, तो वो सारा का सारा क्या होगा, प्रोटॉन होगा। इसका मतलब कि आइसोलेटेड चार्ज तो पॉसिबल है बेटा, अलग अलग चार्ज पॉसिबल है, आइसोलेटेड पॉसिबल है, पर मैं कहता हूं कि ये मेरे साथ मैग्नेटिस का एक टुकड़ा है, मैग्नेटिस के एक टुकड़े का ये साइड नॉर्थ और ये साइड साउथ, और आपने इसको क्या किया शाबाश, आरे की मदद से इसको चीरा इस तरह से। तो तुम क्या समझते हो कि जो छोटा सा पीस आ गया ये सारा का सारा नॉर्थ होगा? नहीं जनाब, इसका एक साइड नॉर्थ एक साउथ होगा। फिर इसको दोबारा दो हिस्सों में काटो, इस छोटे से हिस्से में एक ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस मैग्नेटिस का आप कीमा बना लेना, तब भी इस छोटे से टुकड़े में एक जगह क्या होगा, एक साइड क्या होगा, नॉर्थ होगा, और एक क्या होगा, साउथ। सो आइसोलेटेड नॉर्थ एंड साउथ पोल इज नॉट पॉसिबल, एंड दैट्स द रीजन कि मैग्नेट हमेशा के लिए क्या होते हैं, बाईपोल होता है। सो बेटा यहाँ पे भी क्या होगा शाबाश, अट्रैक्शन होती है, और इस तरह नॉर्थ के बीच में रिपल्जन, साउथ के बीच में रिपल्जन। तो ये सलाहियत अल्लाह पाक ने मैग्नेट को भी दिया है, अट्रैक्शन, और मैग्नेट को फिर हम चार्ज कहते हैं, लेकिन ये एक किस्म से मैग्नेटिक चार्ज है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने नॉर्थ साउथ को स्टडी करना है या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को, और द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। So the science of static charge is called electrostatic बेटा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने चार्ज को स्टडी करना है, लेकिन कौन से चार्ज को स्टडी करना है शाबाश, वो चार्ज को हमने स्टडी करना है जो किस में होता है, रेस्ट में होता है। समझ में बात आ रही ना बेटा? अब बेटा चार्ज की कितने अकसाम है इलेक्ट्रिक चार्ज की? इलेक्ट्रिक चार्ज की हमारे साथ कितनी अकसाम है शाबाश? इलेक्ट्रिक चार्ज की हमारे साथ बेटा 2 अकसाम है, वरना आप केमिस्ट्री के टीचर से पूछ सकते हो कि इलेक्ट्रिक चार्ज की 2 अकसाम है। वो कौन कौन सी है जनाब? एक हमारे साथ है बेटा इलेक्ट्रॉन, और दूसरा हमारे साथ क्या है बेटा, ये हमारे साथ है प्रोटॉन बेटा। क्या बेटा न्यूट्रॉन हमारे साथ चार्ज है
नहीं जनाब, न्यूट्रॉन हमारे साथ चार्ज हो नहीं है। लेकिन बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, ये हमारे साथ एलिमेंट्री पार्टिकल है। ये मेरे साथ कौन सा पार्टिकल है? एलिमेंट्री पार्टिकल है। और बेटा ये जो प्रोटॉन है ये, और इसमें हमारे साथ न्यूट्रॉन भी है, ये हमारे साथ क्या है? कंपोजिट पार्टिकल है। समझ में बात आ रही ना बेटा? ये मेरे साथ कौन सा है? कंपोजिट पार्टिकल है। अच्छा बेटा, इसको हम कंपोजिट पार्टिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि जनाब ये किससे बने होते हैं? क्वार्क से बने होते हैं। क्वार्क से। क्वार्क्स क्या है? फिलहाल आप इसको छोड़े, बस ये एक मैटर को आप तस्वीर करें, क्वार्क से बने होते हैं। बेटा ये इलेक्ट्रॉन किसके फैमिली में से है? ये लेप्टॉन के फैमिली में से है, और वो हेड्रॉन के फैमिली में से है। इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में। अब सवाल ये है कि जब प्रोटॉन क्वार्क से बने हैं, न्यूट्रॉन क्वार्क से बने हैं, तो न्यूट्रॉन पर चार्ज क्यों नहीं है? तो वो जनाब ये जो क्वार्क्स होते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में जो इस्तेमाल होते हैं हम यही 2 को तस्वर करते हैं। एक अप क्वार्क जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा हमारे साथ क्या है? डाउन क्वार्क है। इस तरह चार्म है, डाउन है, राइट लेफ्ट वगैरह इस तरह है, लेकिन वो केमिस्ट्री के टीचर आपको अच्छी तरह से समझाएगा। और इसको हम क्या कहते हैं? डाउन क्वार्क। समझ में बात है ना बेटा? दिस इज वी कैन से व्हाट शाबाश, वी कैन से डाउन क्वार्क है। सो बेटा वी कैन से कि जो अप क्वार्क है, अप क्वार्क, सो इसकी जो चार्ज की वैल्यू होती है वो 2/3 इंटू क्या होती है शाबाश बेटा? ई बेटा। और जो डाउन क्वार्क है वो क्या होती है शाबाश? 1/3 इंटू ई, साथ में क्या होगा? माइनस होगा बेटा। समझ में बात आ रही ना बेटे? ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि अप क्वार्क पर चार्ज क्यों इतना आया है, डाउन क्वार्क पर चार्ज क्यों। हाँ, ये पूछेगा आपसे कि अब चार्ज पर क्वार्क क्या है, डाउन चार्ज पर क्वार्क, डाउन जो क्वार्क है इस पर चार्ज की वैल्यू क्या है बेटा। समझ में बात आ रही ना? अब बेटा जो ये एंटिटीज में आया था बेटा कि जो प्रोटॉन होता है बेटा, ये एंटिटीज में आया था कि प्रोटॉन की जो क्वार्क्स की कॉम्बिनेशन है वो कौन कौन सी है, किस तरह की कॉम्बिनेशन है, वो क्या है बेटा? यू यू डी है, अप अप एंड डाउन क्वार्क्स बेटा। और जहां तक न्यूट्रॉन की बात है तो न्यूट्रॉन की कॉम्बिनेशन क्या है शाबाश? वी कैन से अप और डाउन डाउन क्वार्क है बेटा। ये इसकी क्या है? कॉम्बिनेशन है। सो बेटा दोनों 3 क्वार्क से बने हैं, लेकिन प्रोटॉन पर चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जनाब अरेंजमेंट क्या है शाबाश? इसकी मुख्तलिफ है। प्रोटॉन की जो क्वार्क्स है वो अप एंड डाउन है, और बेटा न्यूट्रॉन की जो क्वार्क्स है वो अप एंड डाउन डाउन है। इसलिए बेटा प्रोटॉन पर चार्ज एग्जिस्ट करता है, जबकि न्यूट्रॉन पर चार्ज एग्जिस्ट हो नहीं करता है। तो पहले बेटा आप लोगों ने इसको याद रखना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन क्या है शाबाश? वो अप एंड डाउन है। न्यूट्रॉन की कॉम्बिनेशन क्या है? अप एंड डाउन है। बेटा क्या इलेक्ट्रॉन क्वार्क से बने होते हैं? नहीं जनाब, इलेक्ट्रॉन की अपनी फैमिली है, लेप्टॉन है। स्टूडेंट अक्सर मुझसे पूछ रहे हैं सर जी व्हाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट मेड फ्रॉम द क्वार्क्स, तो मैं कहता हूं कि व्हाई पोटैटो इज नॉट मेड फ्रॉम द टोमेटो। समझ में बात है ना? आलू टमाटर से क्यों नहीं बना है? वो तो अल्लाह ताला की मर्जी थी। इज इट ओके बेटा? वो इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन से नहीं बने हैं। अच्छा जनाब, चले सर अब थोड़ा सा प्रूव करें इसको। तो जनाब आप कहते हैं कि जनाब जो प्रोटॉन होते हैं ना, इसकी कॉम्बिनेशन क्या है बेटा? शाबाश, जरा आप जोर से बोलो जी। शाबाश, क्या है? अप एंड डाउन बेटा। अल्लाह करे इस सेंटेंस में आ जाए। और यहाँ पे क्या है? न्यूट्रॉन पे भी कैसे अप डाउन एंड डाउन है, ये इसकी कॉम्बिनेशन। तो जरा प्रोटॉन पे आप आ जाओ बेटा, शाबाश, अप एंड डाउन, ऐसा होगा ना। इसकी जगह क्या लगाऊंगा? 2/3 इंटू ई। यहां से क्या लगाऊंगा? 2/3 इंटू वी कैन से ई बेटा। यहां से क्या लगाऊंगा शाबाश? वी कैन से दैट इज सॉरी, आई एम सॉरी। यहां से अब क्या करूं शाबाश? यहां से इसको स्किप कर दो, ऐसे ऐसे, सॉरी, ओके। दैट इज 2/3 इंटू वी कैन से ई बेटा, और -1/3 इंटू ई बेटा। क्या चीज कॉमन लूंगा शाबाश बेटा? ई को मैंने कॉमन ले लिया। अब यहां से इसी हम क्या आएगा? 3 आएगा। यहां से आएगा 2 + 2 - 1। यहां से क्या? 2 + 2 4, 4 - 1 3, 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1, ए मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू ई बेटा। यहां पे प्रोटॉन पे चार्ज कितना आ गया? ई आ गया। इज इट ओके बेटा? अच्छा जनाब, इस तरह न्यूट्रॉन को आप तस्वीर करिए शाबाश बेटा। न्यूट्रॉन यहाँ पे क्या होगा बेटा? वी कैन से UD होगा। यहाँ पे क्या होगा? 2/3 इंटू ई, -1/3 इंटू ई, -1/3 इंटू ई बेटा। क्या चीज कॉमन लूंगा बेटा? शाबाश, जरा आप मुझे बताइए। अलग कसो न कॉमन वाला माओ ई वन कॉमन स्टेशम कर बच्चा।
ई को आप क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो यहां से क्या बनेगा 3 एलसीएम आएगा, यहां से आएगा 2 -1 -1 -1 -1 -2 + 2 0 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0 एंड हेंस वी कैन से दैट न्यूट्रॉन गॉट 0 चार्ज। इज इट ओके बेटा? इसलिए न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं है, क्योंकि अरेंजमेंट क्या है, वी कैन से डिफरेंट है। इज इट ओके बेटा? समझ में बात आ रही है ना? वी कैन से कि न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना है, 0 है, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, 0 बेटा, और प्रोटॉन पे चार्ज किसके बराबर है, ई के बराबर है। प्रोटॉन की कॉम्बिनेशन क्या है, अप अप एंड डाउन है, एंड न्यूट्रॉन की कॉम्बिनेशन क्या है, शाबाश, अप एंड डाउन डाउन क्वार्क से मिलकर बने होते। इलेक्ट्रॉन किसके फैमिली में से है, लेफ्टॉन के फैमिली में से है बेटा। समझ में बात आ रही है ना बेटा? सो बेटा वी कैन से कि यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम क्या चीज स्टडी करेंगे, चार्ज को हम स्टडी करेंगे। किसकी हालत में हम स्टडी करेंगे, रेस्ट की हालत में हमने इसको स्टडी करना है। इज इट ओके बेटा? अच्छा चलिए बेटा, आप मुझे एक बात बताओ कि फॉर एग्जांपल बेटा मैं इस तरह का आपको एक एमसीक्यू कि एटम इज डैश। ऑप्शन नंबर ए में मैं कहता हूं न्यूट्रल, ऑप्शन नंबर बी में लिखता हूं चार्जलेस, ऑप्शन नंबर सी में लिखता हूं बोथ, ऑप्शन नंबर डी में मैं लिखता हूं नन। तो क्या कहते हो आप इसके मुतालिक? एटम इज न्यूट्रल, चार्जलेस, बोथ या नन? एटम इज न्यूट्रल, चार्जलेस, बोथ या नन? तो बेटा बोथ सही होगा ना? नहीं जनाब, एटम इज न्यूट्रल, चार्जेस तो नहीं है ना, चार्ज तो है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे है बेटा। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज द सेम एज द चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो हम कैसे कहते हैं, बोथ कैरी इक्वल चार्ज बट अपोजिट इन, मुझे पता है आपकी तिक के डायरेक्शन नहीं, अपोजिट इन साइन। समझ में बात आई ना? तो atom are we can say have the same number of electron and proton which are equal in magnitude but opposite in sign and they will cancel each other। तो एटम बजाते खुद क्या है, न्यूट्रल है, ना कि मेरे साथ क्या है, शाबाश, वी कैन से चार्जलेस है। ओके बेटा, तो न्यूट्रल एटम के लिए बेटा, एक न्यूट्रल मैटर के लिए, फॉर न्यूट्रल मैटर बेटा, एक न्यूट्रल मैटर कौन सा मैटर होता है बेटा, जहां पे बेटा वी कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ व्हाट शाबाश, इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई वी कैन से नंबर ऑफ व्हाट शाबाश, वी कैन से प्रोटॉन बेटा। या मैं इसको पॉजिटिव से, वो क्या होनी चाहिए, इसका रेशियो क्या होनी चाहिए, 1:1 होनी चाहिए बेटा। इसका रेशियो क्या होनी चाहिए शाबाश, 1। सो बेटा जिस मैटर में द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द रेशियो ऑफ प्रोटॉन 1:1 हो, तस्वर करे कि वो मैटर हमारे साथ क्या कहलाएगा शाबाश, न्यूट्रल मैटर तस्वर किया जाएगा। याद रखो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे साथ बेटा नेट फोर्स कितना एक्सर्ट लगेगा शाबाश, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज विल बी इक्वल टू 0 बेटा। कोई भी चार्ज पे नेट फोर्स नहीं होगा, और ये नेट फोर्स कौन लगाता है, ये ईएमएफ सोर्स लगाता है, बैटरी लगाती है। इसका मतलब कि यहाँ पे हम बैटरी वगैरह को कनेक्ट नहीं करेंगे तारों के साथ, तारों के साथ हमने बैटरी को कनेक्ट किया तो वो इलेक्ट्रॉनों को हरकत में वी कैन से लाएगा, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं रहेगा। नेट फोर्स 0 होने का मतलब है कि एक्सेलरेशन कितना होगा शाबाश बेटा, वी कैन से 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 होने के दो मतलब बनते हैं, या तो वेलोसिटी क्या है, 0 है, या तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है शाबाश, वी कैन से 0 है। चेंज इन वेलोसिटी 0 होने पर की वेलोसिटी क्या है बेटा, वी कैन से कांस्टेंट है। इसलिए बेटा मैंने आपको बता दिया कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड एनर्जी शेल, so it will be considered as an electrostatic। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी बेटा, वी कैन से 0 होगी बेटा। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर था, दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि आप लोगों के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ क्या हो जाए, थोड़ी सी आप आदी हो जाएं। कल इंशाल्लाह, आज का सिर्फ अब डेमो क्लास थी, कल इंशाल्लाह फिर हम जब स्टार्ट करेंगे बेटा, तो हम चार्ज की प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करेंगे बेटा। चार्ज की प्रॉपर्टीज इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फिर बेटा हम चार्ज की यूनिट्स को डिस्कस करेंगे बेटा। फिर हमने चार्ज की डायमेंशन को डिस्कस करना है बेटा, और हमने ये बताना है आप लोगों को कि चार्ज स्केलर है या वेक्टर है बेटा।
मेरे ख्याल में आज की चूंकि सिर्फ इंट्रोडक्शन थी, कल इंशाल्लाह फिर हम एक मेगा क्लास लेंगे और बहुत सा टाइम हो गया है, आप लोगों के साथ बातें भी नहीं हुई थी, तो मेरे